गजोदर भैया, इतना खुश क्यों दिख रहे हो? अरे कुछ नहीं भाई, 50,000 रुपया सैलरी क्रेडिट हुआ है अभी अभी। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। चलो मेरे को पार्टी तो दो। A few moments later. पार्टी का नाम सुनते ही मायूस क्यों हो गए भाई? अरे कुछ नहीं भाई, सैलरी क्रेडिट हो गए, उसके साथ में डिडक्शन का भी मैसेज आ गया है। इस वजह से थोड़ा मायूस हो गया हूँ और आने वाले 2-4 दिन के बाद में ये भी पूरा खत्म हो जाएगा, मतलब मेरे अकाउंट में वापस जीरो है। ये तो हर सैलरी वालों की कहानी है, लेकिन अगर तू एक सिस्टम बना ले तो यही 50,000 तेरे को मजा भी दिला सकती है। फॉर्मूला मतलब कोई भी मुझे ना बजटिंग वाला ऐप या एक्सेल कोई भी चीज मत बताना, मुझे सिंपल लैंग्वेज में ही बताना। सिंपल ही बताऊंगा मेरे दोस्त। सिर्फ एक ही फॉर्मूला लाइफ में अप्लाई करने से 50,000 से लेकर के 1 लाख सैलरी वाले अपने आप को रिच महसूस करेंगे। चलो फिर बताओ गुरुजी, नहीं तो सैलरी ना हवा हो जाएगी। देखो भाई, फॉर्मूला एकदम सिंपल है। आपको 50, 20, 30 अप्लाई करना है। ये क्या है भाई, कोई मोबाइल नंबर बता रहे हो क्या? नहीं भाई, ये कोई मोबाइल नंबर नहीं है, ये सिंपल एक फॉर्मूला है 50% का। 50% आपको अपनी जरूरत की चीज है, जिसमें आपका घर का सामान आ गया, कोई ईएमआई है वो आ गया, आपके बिल्स आ गए, मोबाइल बिल आ गया, ये सारे चीजों में आपका 50% जाना चाहिए। जो 20% है उसको आपको लाइफस्टाइल में जाना चाहिए, यानी कि कहीं पे आपको घूमने जाना है, फिरने जाना है, या कोई मूवी देखने जानी है, या आपकी जो चाहत है वो चाहत में 20% आप डाल सकते हो। बच्चा जो 30% है ना, 30% को आपको इन्वेस्टमेंट के नजरिए से देखना चाहिए, इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, जिसमें आपका आ गया हेल्थ इंश्योरेंस आ गया, जिसमें आपका टर्म इंश्योरेंस आ गया, जिसमें आपकी एसआईपी और इन्वेस्टमेंट आ गया। ये सारी चीजों को 30% में रखना चाहिए। मतलब यानी कि मेरा 30% यानी कि 15,000 रुपया मेरा फ्यूचर के लिए तुमने रखवाया है। अरे भैया, आज का ही बजट नहीं चल रहा है, इतना टाइट है, तो फ्यूचर किसने देखा है? तुम एकदम सही बोल रहे हो, लेकिन तुम एक सिस्टम तो बनाओ, यही सिस्टम तुम्हारे फ्यूचर का फाउंडेशन बनेगा। लेकिन भाई ये 50, 20, 30 फॉर्मूला में एक प्रॉब्लम है। मेरा जो खर्चा है वो 50% में रुकता ही नहीं है, 20% में मेरा लाइफस्टाइल होता ही नहीं है, तो सारा प्लान पूरा फुस हो जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हो। आज तुम अगर 5 लाख की भी सैलरी कमाओ ना, तभी भी तुम 1 रुपया अगर बचाना नहीं चाहते हो तो नहीं बचेगा। लेकिन अगर आज के डेट में मान लो तुम 50,000 भी कमाते हो, और एक सिस्टम की तरह अगर आप उसको समझते हो कि मेरी सैलरी है ना 35,000 ही है, और 15,000 पहले ही दिन आपने साइड में कर दिया है कि ये मेरे फ्यूचर के लिए है, तो आपका ये सिस्टम काम करेगा और यही 15,000 कल आपके लिए भविष्य बनेगा। अगर आपने इसको नहीं किया तो चाहे आप 5 लाख कमाओ या 50,000 कमाओ, आपका पैसा कभी नहीं बचेगा, क्योंकि उसको आपने कभी भी महत्व ही नहीं दिया है। ठीक है भाई, मैं मान लेता हूं कि तुमने जो 15,000 कहा है उसके लिए मैं रेडी भी हो जाऊं कि 15,000 मैं महीने का बचा लूंगा, लेकिन इससे मैं क्या करूं, कैसे होगा ये? देखो, सबसे पहले तुमको ना एक इमरजेंसी फंड बनाना है 2 लाख का, यानी कि 2 लाख का आपको इमरजेंसी फंड बनाना है। तो 5,000 की एसआईपी उसमें चालू कर दो 40 महीने के लिए। 40 महीने में तुम्हारा 2 लाख हो जाएगा, और 2 लाख जैसे हो गया ना उसको बंद कर देना है। इसके बाद में अगर तुम देखो तो तुम्हारे पास में एक मेडिक्लेम होना चाहिए। मेडिक्लेम की कीमत आज के डेट में अगर देखो तो 15,000 से लेकर के 16,000 के बीच में आती है, जिसका अगर महीने का आप देखो तो 1300 से लेकर के 1500 के बीच में आपका ये मंथली जाएगा। इसके बाद में आता है कि आपके पास में टर्म इंश्योरेंस होना चाहिए। अगर आप 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस देखते हो तो उसका प्रीमियम भी आपको 18 से 20,000 के बीच में जाता है, तो महीने का वो भी आप 1500 से लेकर के 1600 के बीच में आप उसको पकड़ सकते हो। अब बचा रहा सवाल, कितना बच गया? अब आपके पास में बच गया 7,000। अब ये 7,000 को आप 25 साल के लिए निवेश करना है। 12% का रिटर्न्स मिलेगा, जिसमें आपको 10% का स्टेप अप लगाना जरूरी है। ये नहीं लगाओगे तो इतना बड़ा वेल्थ नहीं बनेगा, लेकिन अगर ये आपने इतना लगा दिया, 10% का बैकअप लगा दिया, स्टेप अप लगा दिया, तो आपको 25 साल के बाद में 2.5 करोड़ रुपए तक मिल सकता है। क्या बोल रहे हो, 2.5 करोड़? भाई आप मजाक तो नहीं कर रहे हो ना? आज तुमको लग रहा है कि 2.5 करोड़ बहुत ज्यादा है, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। मैं आपको बता रहा हूं कि 25 साल के बाद में यही 2.5 करोड़ की कीमत लगभग 1 करोड़ रह जाएगी, यानी कि आपकी आधी से भी कम आपका रिटर्न्स रह जाएगा। अब इसमें आपका वो काम नहीं होगा जो 2.5 करोड़ में होना था। इसीलिए मैंने आपको याद है एक बोला था कि आप 5,000 की एसआईपी आप कर रहे थे जो इमरजेंसी फंड में, उसको जब 40 महीने के बाद बंद हो जाएगा तो वापस उसको आप इक्विटी में बढ़ाना है।
तो यही 1 करोड़ से आपको ज्यादा रिटर्न बन जाएगा, और नहीं तो आपका रिटर्न बहुत कम बनेगा, जिसमें आपका घर भी नहीं चलने वाला है। तो ये सारा चीज मुझे सब एक साथ में स्टार्ट करना पड़ेगा? हाँ भाई हाँ, सब एक साथ में करना है। सीक्वेंस वाइज मैं बता देता हूं फिर से। सबसे पहले आपको इमरजेंसी फंड बनाना है। इमरजेंसी फंड के बाद में आता है आपका हेल्थ इंश्योरेंस। बॉडी को कभी भी कुछ भी हो गया तो हेल्थ इंश्योरेंस सबसे पहला चाहिए। उसके बाद में फैमिली के लिए बैकअप चाहिए। भाई मैं अर्निंग कर रहा हूँ 50,000 महीना, कल कुछ हो गया तो मेरी फैमिली में 50,000 महीना देने वाला कौन है? इसके लिए मेरे पास में टर्म इंश्योरेंस होना चाहिए। और लास्ट में आता है अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए अपने पास में इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। तो ये चारों चीजों को एक साथ में करना है। मतलब प्रोटेक्शन पहले और इन्वेस्टमेंट बाद में। बिल्कुल सही समझ गए हो। सबसे पहला इंश्योरेंस लेना चाहिए, प्रोटेक्शन करना चाहिए, और उसके बाद ही अपना फ्यूचर बनाना चाहिए इन्वेस्टमेंट करके। भाई ये तुम्हारा प्लान तो मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा है, लेकिन मेरे लिए कुछ बोनस पॉइंट भी रखे हो? तुम्हारे लिए मेरे पास में एक ही बोनस पॉइंट है। जब भी तुम्हारा इनकम बढ़े, सैलरी बढ़े, तो खर्चे कम बढ़ाओ और इन्वेस्टमेंट ज्यादा बढ़ाओ। लेकिन भाई इन्वेस्टमेंट करना इतना जरूरी है, तो मेरा जो आपने 20% यानी कि 10,000 रुपया लाइफस्टाइल में लगाया है, उसको भी इसी में लगा दो। उसकी क्या जरूरत है? वो इसलिए ही मैंने आपको 20% यानी कि 10,000 अलग से रखने के लिए कहा है, क्योंकि आज का एंजॉयमेंट करना भी जरूरी है, आज की लाइफ भी जीनी जरूरी है। नहीं तो सब चीज आपने फ्यूचर के लिए कर लिया और आज के डेट में आपके पास में एंजॉयमेंट करने के लिए पैसा ही नहीं, तो उसका क्या मतलब है? यो फ्यूचर में आपको 1 करोड़ 5 करोड़ मिल जाए, उस फ्यूचर का कुछ मतलब नहीं है जब आज की जिंदगी आपने जी ही नहीं। अब हमने जितनी भी आपको प्लानिंग बताई है उसका स्क्रीनशॉट आपको व्हाट्सएप मैंने कर दिया है, उसको जरूर सेव कर लो। हाँ भाई मिल गया, अभी सेव कर लेता हूँ। भाई एक बात सच्ची बताऊं, पहली बार जिंदगी में ऐसा लग रहा है ना कि मेरा पैसा मेरे लिए काम करेगा। अगर आपकी सैलरी भी 50,000 से 1 लाख के बीच में है तो आप इस प्लान को फॉलो कर सकते हो। यदि आप चाहते हो कि आपके एज के हिसाब से, आपके इनकम के हिसाब से आपको कस्टमाइज प्लान चाहिए, तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हो। आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।